उस्मान तारिक कौन है? लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, कैरम बॉल करता है, मिस्ट्री स्पिनर है, ये है कौन? और ये कैसा एक्शन है? अपने बॉल फेंकने से पहले ठीक ठाक रुकते हैं, कितनी देर रुकते हैं? इनकी बॉलिंग एक्शन में, इनकी बॉलिंग की रफ्तार में और पाकिस्तान के दूसरे जैसे इब्रार अहमद उनमें क्या फ़र्क है? ये कहाँ से आए हैं, पहले कहाँ थे, पहला मैच खेल रहे हैं, इतना हंगामा क्यों मचा है इनके नाम पर? ये सब चीज़ें का जवाब मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। उस्मान तारिक का नाम काफ़ी सुना था सिंध प्रीमियर लीग जो हुई थी, मगर उससे पहले भी वो कहीं खेले हुए हैं, बट पाकिस्तान में ऐसा उनका नाम नहीं लिया जा रहा था। सिंध प्रीमियर लीग में वो बेस्ट बॉलर करार पाए, फाइनल के बेस्ट बॉलर थे, और जो उन्होंने एक एलिमिनेटर खेला था उसमें 3 विकेट्स ली थी, उस मैच के भी बेस्ट बॉलर थे। तो काफ़ी चर्चा हुआ था फाइनल में कि उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं, क्या बॉलर आया है जो किसी को खेलने नहीं दे रहा। मगर चूंकि सिंध प्रीमियर लीग थी, उसमें वो कद काट के क्रिकेटर नहीं खेल रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया। अब कोयटा की टीम में वो थे पाकिस्तान सुपर लीग में, तो सब इंतजार कर रहे थे कि इस बॉलर की बारी कब आएगी। आज बारी आई कराची के खिलाफ, और पहले ओवर में, यानी मैच का 7वां ओवर था, मगर उस्मान तारिक का पहला ओवर था, पहली ही बॉल। मगर इस बॉल का रिजल्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, 6 ओवर में 61 रन कर चुकी थी कराची किंग्स की टीम। जबरदस्त खेल रही थी, टीम सेफर्ड खड़े थे, जेम्स विंस खड़े थे, और कमाल बल्लेबाजी हो रही थी। 6.12 आउट, यानी टीम सेफर्ड आउट हो गया, और उसी ओवर के अंदर जेम्स विंस को भी उन्होंने आउट किया, दोनों को एलबीडब्ल्यू आउट किया। यह खास बात थी। और उस पूरे ओवर के अंदर कहीं पर बल्लेबाज उनको पढ़ नहीं पा रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं, ये कैरम कर रहे हैं, ऑफ ब्रेक कर रहे हैं, लेग ब्रेक कर रहे हैं, गुगली कर रहे हैं। गोरे थे, परेशान हुए, उनको समझ नहीं आई कि क्या हुआ। उस ओवर में उन्होंने 3 रन दिए, जिसमें से 2 रन वाइड के थे। फिर दूसरा ओवर आता है, मगर इस बार पिच पे खड़े होते हैं शुएब मलिक। शुएब मलिक के बारे में ये है कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और जब वो आए मुझे लगा कि अब इसका से पता चलेगा उस्मान तारिक का। मगर शुएब मलिक के सामने उन्होंने कमाल बॉलिंग की, खासकर जब उन्होंने दूसरा ओवर किया तो 5 रन दिए, मगर तीसरा ओवर उनका बड़ा खास था, सिर्फ 2 रन दिए उस तीसरे ओवर में। और ख़ास बात यह कि पहली बॉल पे सिंगल लिया मोहम्मद नवाज ने, उसके बाद 5 बॉल्स लगातार शुएब मलिक ने खेली, एक भी रन नहीं किया, 5 बॉल्स 0, यानी तीसरे ओवर में कुल मिला के उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए। जो दूसरा रन था वो वाइड का था, तो ज़्यादातर एक्स्ट्रास के रन थे उनके। तो ये मुझे ये लगा कि ये 5 बॉलें जो डॉट की हैं उन्होंने शुएब मलिक को, वो शायद ज़्यादा भारी हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले ओवर में 2 विकेट्स लिए हैं। वो इसलिए कि शुएब मलिक स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अगरचे मैं इस चीज़ पे इख्तलाफ करता हूं कि शुएब मलिक को PSL खेलना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी यंगस्टर्स को आना चाहिए। अब शुएब मलिक को कोचिंग में आना चाहिए, और आइंदा बर्स में आप कोचिंग में ही देखेंगे। वो सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि अगली लीग्स में भी उनकी बारी मिल जाती, बट मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी होगी किसी यंग बल्लेबाज के लिए कि वो नहीं खेल रहा और शुएब मलिक खेल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादती होगी। बट फिर भी वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो मैं इसलिए देखना चाह रहा था कि उस्मान तारिक उनके सामने कैसे करते हैं। फिर चौथा ओवर आता है, उस वक्त पोलार्ड होते हैं। उन्हें चौथे ओवर में सबसे ज़्यादा रन हुए हैं अपने मैच में, अपनी स्पेल में वो 6 रन हुए हैं। उसमें पोलार्ड ने आखिरी बॉल पे उनको स्लॉक करने की कोशिश की, मगर 2 रन हुए, वो भी एज हुआ। कुल मिला के उन्होंने खूब बॉलिंग की, और इनमें 3 फॉरनर बल्लेबाज, जिसमें जेम्स विंस, टीम सेफर्ड और पोलार्ड उनके सामने आए, शुएब मलिक उनके सामने आए, इरफान नियाजी यंगस्टर हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, मोहम्मद नवाज। तो इन सब बल्लेबाजों को भुगत के गए, 4 ओवर में 16 रन, 2 विकेट्स ली। तो ये आज के मैच में उनकी कारकर्दगी थी, और ट्विटर के ऊपर एकदम चल पड़ा, यार ये कौन है, ये बॉलर करता क्या है एक्चुअल में। लेकिन मैं आपको थोड़ा टेक्निकल चीज़ बता दूं, मैंने इनका और अब्रार का फ्रेम बाय फ्रेम देखा। अब्रार का टोटल बॉल डिलीवर करने तक 3 सेकंड का उनका एक्शन है, मगर उस्मान तारिक का 4 सेकंड का है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मगर बड़ी बात अब ये है कि रुककर जो बॉल फेंकने तक का टाइम है वो 4 फ्रेम लेते हैं अब्रार, और 12 फ्रेम लेते हैं उस्मान तारिक। ये फ्रेम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1 सेकंड के अंदर 25 फ्रेम होते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हाफ सेकंड उस्मान तारिक पिच के ऊपर रुकते हैं बॉल फेंकने से पहले। और मैंने कल मुश्ताक अहमद की बात सुन रहा था, उन्होंने बोला कि जब वो रुकते हैं तो बैट्समैन कीप गेसिंग कि अब ये बॉल क्या डालेगा, और वो बॉल भी पीछे से लेके आते हैं अपना बाजू, और पता नहीं चलता कि जब तक बॉल डिलीवर नहीं हो जाती, मीन के जब तक सामने हाथ नहीं आता कि वो गुगली कर रहे हैं, ऑफ ब्रेक कर रहे हैं, कैरम कर रहे हैं, क्या सीधा डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब जाके समझ में आता है, क्योंकि पीछे से वो हाथ लेके आते हैं। ये मुश्ताक अहमद साहब का, जो कि ज़ाहिर है एक अच्छे लेग स्पिनर हैं, कोचिंग में भी हैं, और ख़ासकर सिंध प्रीमियर लीग में उनकी टीम के खिलाफ ही उन्होंने विकेट्स ली थी। तो मुश्ताक अहमद कह रहे थे, मैं उस वक्त भी देख रहा था और मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई टीम इनको ले लेगी, और मेरा ख्याल था कि कोयटा ही लेगी, क्योंकि कोयटा ही ढूंढती फिरती है इस तरह के अच्छे मिस्ट्री स्पिनर को। तो कोयटा ने खैर PSL में उनको लिया भी, और ये ख़ास बात है उनका।
और अब ये कह लें कि पहला पीएसएल मैच है, एकदम धमाका हुआ यार, ये लड़का इतना पीएसएल के मैचेस हो गया, इसको कहाँ छुपा के रखा हुआ था। मगर इससे पहले ये सिंध प्रीमियर लीग में खेले हैं और यूएस में लीग्स खेले हुए हैं, एक दो यूएस प्रीमियर लीग भी खेले हैं जो क्रिकेट की लीग है, और एक आधा और वहाँ पे टूर्नामेंट वो खेले हुए हैं, और फिर सिंध प्रीमियर लीग खेले। इसके अलावा पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में एज सच वो नहीं है, और अब जाके उनका पीएसएल वो खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान की T20 की प्राइम डोमेस्टिक लीग हम मानते हैं इसको, और उसके अंदर उन्होंने कमाल बॉलिंग की है। मगर पहला मैच है, और पहले मैच के बाद आज उनकी तारीफ ज़रूर हो रही है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार ये तो एक हीरा मिल गया, और भला भला कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जल्द में हम जो चला देते हैं वो चल रहा है। बट मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मुझे याद है आज भी अजंता मेंडिस श्रीलंका के आए थे, मुझे ये भी याद है कि इंडिया जैसी टीम, जब राहुल द्रविड़ उनके खिलाफ राहुल द्रविड़ टीम में खेलते थे, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण खेलते थे, उस वक्त उन्होंने 6 विकेट्स ली थी एशिया कप कराची के अंदर। सबको लगा यार श्रीलंका को क्या हीरा मिल गया, और बड़े बड़े बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया था उन्होंने राहुल द्रविड़ को, खासकर मुझे आज भी याद है। तो लोगों को था यार क्या वो भी मिस्ट्री स्पिनर थे, बेसिकली पहले वही मिस्ट्री स्पिनर थे, मगर बाद में वो रीड आउट हुए और उसके बाद कहीं पता नहीं चला। और मिस्ट्री स्पिनर के बारे में यही होता है, जैसे अब्रार हैं, हम उनको टेस्ट में एक अच्छा शामिल किया, मगर बहुत से क्रिकेटर समझते हैं कि वो सिर्फ T20 के ही बॉलर हैं, क्योंकि ये वाली टेक्निक T20 में चलती है। तो अब ये बॉलर आए हैं, लहजा इनका बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिस्ट्री स्पिनर्स का होता है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पहला मैच और जब 5-10 मैचेस खेल लेंगे उसमें, और इस उस्मान तारिक में इंप्रूवमेंट कितनी आई है, और बल्लेबाज जब इनको 2-4 मैच खेलने के बाद रीड आउट करके खेलेंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा, तब देखना होगा कि उस्मान तारिक एक्चुअली में कितने अच्छे बॉलर हैं। और ऑफ कोर्स अभी डोमेस्टिक नहीं खेले हैं, तो जो भी लोग इस बात को लेके चल रहे हैं कि यार बाकी लेग स्पिनर्स का जिक्र कर रहे हैं तो इनका क्यों नहीं कर रहे, तो मैं उनको ये कहूँगा कि अभी इतनी जल्दी में ना पड़ें कि आप इनको मुआजना शादाब खान या उसामा मीर या बाकी में कर लें, क्योंकि वो इतना कुछ खेल के आए हैं, ये अभी स्टार्ट है इनका। ऑफ कोर्स अगर पीएसएल के बाकी मैचेस में भी वो रीड नहीं होते तो उनके बारे में बहुत से लोग सीरियस होंगे, बट पहला मैच और इतनी कम क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक्सपेक्ट कर लेना शायद गलत होगा। बट अगेन फर्स्ट डे, फर्स्ट मैच, पहला ओवर खासकर और पहला स्पेल शानदार रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये खास बात कि अब उस्मान तारिक के ऊपर नजरें रहेंगी हम सबकी कि वो कैसे बॉलर है। आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।